हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाई जाती है। पहले हम सीखेंगे कि साइन की टेबल कैसे बनाई जाती है। तो पहले हम लिखेंगे 0 से लेकर 4 तक, काउंटिंग 2 3 4। अब हम इन काउंटिंग्स को 4 से डिवाइड करेंगे। 4। अब जिसको कटिंग होती है उसकी कटिंग करते हैं और जिसका रूट बनता है उसका रूट बनाते हैं। चलो फ्रेंड्स, पहले हम कटिंग करके देखते हैं कि कौन सी कटिंग होती है। तो ये भी कटिंग नहीं होगी, 1/4 भी कटिंग नहीं होती, 2/4 कटिंग होती है और 2 की टेबल से होती है, ये 1 पे और ये 2 पे। अब 3/4 भी कटिंग नहीं होती और 4/4 कटिंग होती है 1 पे। अब हम देखेंगे कि किसका रूट बन रहा है, कौन सी वैल्यू पर रूट बन रहा है। पहले हम देखेंगे 0 डिग्री पर। 0 4 से डिवाइड होता है तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 0। अब हम देखेंगे 30 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू 1/4। अगर हम इसका अंडर रूट करेंगे तो 1 का अंडर रूट कुछ नहीं होता और 4 का अंडर रूट होगा 2। अब हम देखेंगे 1/2 का। 1/2 का अंडर रूट क्या होता है, 1/2 और उसका अंडर रूट। अब हम देखेंगे 3/4 का। 3/4 का हम करेंगे तो 3 का अंडर रूट हो जाएगा और 4 का रूट होता है 2। 1 एज इट इज़। अब हम कोस थीटा की वैल्यूज़ देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर। कोस थीटा होता है साइन का उल्टा। हम साइन की यहाँ से लिखने स्टार्ट करेंगे कोस थीटा में। तो 90 डिग्री पर कोस थीटा की 0 डिग्री पर आएगी तो यहाँ पर आ जाएगी 1 और 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आएगी 30 डिग्री पर √3/2 और 45 की एज इट इज़ और 30 डिग्री की आ जाएगी 60 डिग्री पर 1/2 और ये हो जाएगा 0। अब हम देखेंगे टेंजेंट थीटा की वैल्यूज़। टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन बाय कोस थीटा। तो साइन बाय कोस करेंगे तो 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या है, 0 और कोस की क्या है 1, तो इसका हो जाएगा 0। अब हम देखेंगे 30 डिग्री पर। 30 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या है, 1/2 एंड कोस थीटा की वैल्यू है √3/2। अब हम इनकी रेसिप्रोकल करेंगे, 1/2 इंटू 2/, 1/√3। अब हम देखेंगे 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर साइन की क्या वैल्यू है, 1/√2 और कोस थीटा की है 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1। अब हम 60 डिग्री पर देखेंगे, यहाँ पर है √3/2 और यहाँ है 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट और हमें मिल गई √3। अब हम देखेंगे 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू है 1 और कोस की वैल्यू है 0। फ्रेंड्स, तब किसी भी वैल्यू के नीचे डिवाइड में 0 आ जाए तो वो नॉट डिफाइन होता है, तो ये भी क्या है, नॉट डिफाइन। अब हम कोसिकेंड पर चेक करेंगे। फ्रेंड्स, हम कोसिकेंड को लिखते हैं 1/sin थीटा। 1 के डिवाइड में जो भी साइन थीटा की वैल्यू आई है जौन सी भी डिग्री पर, वो हम लिखेंगे 1 और साइन थीटा की वैल्यू 0, तो हम इसको लिखेंगे नॉट डिफाइन। और 30 डिग्री पर 1/1/2, तो हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम देखेंगे 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर 1/1/√2 इज इक्वल टू, इसको हम अगर ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा √2। अब 60 डिग्री वैल्यू पर, 60 डिग्री पर √3, 1 के डिवाइड में √3/2, अगर हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 2/√3। अब फ्रेंड्स, हम देखेंगे 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर 1/1, अगर 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हम आंसर मिलेगा 1।
फ्रेंड्स अब हम देखेंगे सेकेंड थीटा की। हम सेकेंड थीटा की दो टाइप से देख सकते हैं। एक तो हम इसको कोस थीटा के 1 के डिवाइड में कोस थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, और एक इसको हम कोसिकेंट का उल्टा लेके आ सकते हैं। फ्रेंड्स हम ले रहे हैं इसको अब कोसिकेंट का उल्टा। तो अब जो 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू है वो 0 डिग्री पर आ जाएगी। अब इसकी 90 डिग्री पर वैल्यू है 1, तो सेकेंड 0 डिग्री की भी वैल्यू हो जाएगी 1। फ्रेंड्स 60 डिग्री पर है 2/√3, तो 30 डिग्री पर भी 2/√3, और 45 पर एज इट इज़ √2। 60 डिग्री पर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2। अब 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड है, जैसे कि हम उल्टा चल रहे हैं तो 90 डिग्री पर भी हमें नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पर भी 2। अब 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड है, जैसे कि हम उल्टा चल रहे हैं तो 90 डिग्री पर भी हमें नॉट डिफाइंड ही मिलेगी। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कोट थीटा की। कोट थीटा होता है टेंजेंट का उल्टा। अब 90 डिग्री पर है वो आ जाएगी 0 डिग्री पर। अब फ्रेंड्स टेंजेंट थीटा की 90 डिग्री पर कितनी है, नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर भी आ जाएगी नॉट डिफाइंड। और अब हम देखेंगे 60 डिग्री पर, जो कि आ जाएगी 30 डिग्री पर। कोट 30 डिग्री की क्या आ जाएगी √3, और 45 की एज इट इज़, और 60 डिग्री पर आ जाएगी 30 डिग्री की, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं 1/√3। और 0 डिग्री पर हमें क्या मिली थी 0, और वो हमें मिल जाएगी 90 डिग्री पर। फ्रेंड्स ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और जो हमें 10th 11th और 12th तीनों क्लासेस में काम आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।